आज हम बात करने वाले हैं कुरान की उस आयत के बारे में जो अगर किसी के दिल में उतर जाए तो उसके सारे गुनाह, समुंदर की झाग जितने भी क्यों ना हों, अल्लाह ताला उन्हें मिटा देते हैं। ये वो आयत है जो उम्मीद का दरवाज़ा खोल देती है, जो मायूस दिलों को फिर से ज़िंदा कर देती है, जो बताती है कि चाहे इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, गुनाह होते हैं, कभी ज़ुबान से, कभी आँखों से, कभी दिल से। कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी अल्लाह की नाफरमानी कर बैठते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग गुनाह के बाद तौबा कर लेते हैं और कुछ लोग मायूस होकर छोड़ देते हैं अल्लाह को पुकारना। मगर याद रखिए, अल्लाह ताला मायूस होने वालों को पसंद नहीं करता। वो तो अपने बंदों से फरमाता है। सूरह अज-जुमर 39-53 में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादियल्लजीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यगफिरुज जुनूबा जमियन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। सूरह अज-जुमर आयत 53। तर्जुमा हिंदी में, कह दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। वो बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला सीधे अपने बंदों को पुकारता है, ऐ मेरे बंदो, ज़रा सोचो, वो गुनाहगार लोग भी उसके बंदे कहलाए। वो उनसे नफ़रत नहीं करता, बल्कि उनसे मोहब्बत से बात करता है। इस आयत का मकसद सिर्फ माफ़ी का ऐलान नहीं है, बल्कि उम्मीद का इजहार है। कुरान के मुफस्सिरीन, तफसीर लिखने वाले उलमा कहते हैं, अगर इस आयत के मायने इंसान के दिल में उतर जाए तो वो कभी गुनाह की दलदल में नहीं डूबेगा, बल्कि तौबा के रास्ते पर लौट आएगा। कहते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले रास्ते में जा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से, तो रास्ते में किसी ने उन्हें यही आयत सुनाई, और जब ये आयत उनके कानों में पड़ी, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तो उनका दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले, और उसी पल वो जिसने इस्लाम मिटाने की ठानी थी, इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन गया। यही है इस आयत की ताकत, जो पत्थर दिलों को भी मोम बना देती है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ आयत पढ़ लेने से गुनाह मिट जाते हैं? नहीं भाई, बल्कि इस आयत को दिल से मानना और सच्ची तौबा करना, यही असल कुंजी है। तौबा का मतलब सिर्फ माफ़ कर दो कहना नहीं, बल्कि गलती पर शर्मिंदा होना, फिर से वो गुनाह न दोहराना, और अल्लाह से वादा करना कि अब उसकी राह छोड़ेंगे नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों से भी। अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत 100 हिस्सों में बंटी हुई है, उसमें से सिर्फ एक हिस्सा उसने दुनिया में भेजा है, जिससे माँ अपने बच्चे पर रहम करती है, जानवर अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाते। बाकी 99 हिस्से उसने अपने पास रखे हैं, क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम करने के लिए। ज़रा सोचो, अगर अल्लाह ने सिर्फ एक रहमत से दुनिया को इतना भर दिया, तो जब वो 99 रहमतें खोलेगा तो उसके गुनाहगार बंदों का क्या हाल होगा? सिर्फ रहमत ही रहमत। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत गिर चुके हो, बहुत गुनाह कर चुके हो, तो मायूस मत होना। कुरान तुम्हें यही पुकार रहा है, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। आज की रात अपने कमरे में सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ो और सिर झुकाकर कहो, ऐ मेरे रब, मैं लौट आया हूँ तेरी तरफ। यकीन मानो, अल्लाह तुम्हें वैसे ही गले लगाएगा जैसे माँ अपने बिछड़े बच्चे को गले लगाती है। यही है कुरान की वो आयत जो हर गुनाह को मिटा देती है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, इन अल्लाह यगफिरुज जुनूबा जमीयन, बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है। अगर इस कलाम ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ, शायद किसी की तौबा की वजह बन जाओ। अल्लाह हम सबको माफ़ करे
और अपनी रहमतों में ढंक लें। आमीन।